नमस्कार। आज हम एएसके प्राइवेट क्रेडिट फंड सीरीज बी के निवेश प्रस्ताव को जरा गहराई से समझेंगे कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये तस्वीर असल में इस पूरे निवेश प्रस्ताव का सार है। देखिए, एक तरफ ग्रोथ का तीर है जो ऊपर जा रहा है और दूसरी तरफ एक ढाल है जो सुरक्षा देती है। सवाल यही है जो आज हर निवेशक के मन में है, क्या ये दोनों चीजें एक साथ मिल सकती हैं? अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बुनियादी सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है। ये प्राइवेट क्रेडिट आखिर होता क्या है? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये वो कर्ज है जो प्राइवेट फंड्स सीधे कंपनियों को देते हैं बिना किसी बैंक के। अब ये पारंपरिक बैंकिंग से अलग इसलिए है क्योंकि इसकी शर्तें कंपनी की जरूरत के हिसाब से तय होती हैं। मतलब, कंपनियों को पैसा तेजी से मिलता है अपनी शर्तों पर, और निवेशकों के लिए बेहतर रिटर्न की एक संभावना बनती है। तो आज की हमारी बातचीत इन 4 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम सुरक्षा के साथ ग्रोथ वाले आइडिया को समझेंगे। फिर इस फंड के पीछे की साख यानी इसकी पेडिग्री को देखेंगे। इसके बाद हम सीरीज बी फंड की बारीकियों में जाएंगे और आखिर में उनकी निवेश की रणनीति को समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी निवेश में ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उसके पीछे है कौन, और यहीं पर पेडिग्री यानी साख की असली ताकत सामने आती है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। एएसके ग्रुप जो इस फंड को चला रहा है, वो ब्लैकस्टोन की एक पोर्टफोलियो कंपनी है। और ब्लैकस्टोन कौन है? दुनिया की सबसे बड़ी ऑल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो ये कनेक्शन ये बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 1.3 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की संपत्ति। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे उनकी क्षमता और उनकी पहुंच का अंदाजा लगता है। और ये सिर्फ साइज की बात नहीं है, ये अनुभव की गहराई की भी बात है। ब्लैकस्टोन पूरी दुनिया में 60 से भी ज्यादा अलग अलग निवेश रणनीतियों को मैनेज करता है। इसका मतलब है कि उनके पास अलग अलग बाजारों और एसेट्स की एक बहुत ही गहरी समझ है। ब्लैकस्टोन की ताकत तो है ही, पर एएसके की अपनी निवेश टीम भी कुछ कम नहीं है। ये लाइन बताती है कि इस टीम के पास ग्लोबल क्रेडिट संस्थानों के साथ काम करने का 75 सालों से ज्यादा का मिलाजुला अनुभव है। मतलब जमीनी स्तर पर भी जबरदस्त विशेषज्ञ का है। अच्छा, तो हमने ये तो समझ लिया कि इस फंड के पीछे कौन है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये फंड असल में है क्या। टेक्निकली ये एक कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एक प्राइवेट फंड है जो सेबी के नियमों के तहत काम करता है, और इसका मुख्य काम कंपनियों को डेट या इक्विटी के जरिए पैसा मुहैया कराना है। ये तुलना वाली टेबल बहुत काम की है। इससे पता चलता है कि सीरीज बी पिछली सीरीज ए से कैसे अलग है। पोर्टफोलियो पर अनुमानित सालाना रिटर्न तो लगभग उतना ही है, लेकिन फंड का साइज लगभग दोगुना करने का लक्ष्य है। पर यहाँ सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात है फीस स्ट्रक्चर। सीरीज बी में सिर्फ मैनेजमेंट फीस है, कोई परफॉर्मेंस फीस नहीं। इसका सीधा मतलब है कि अगर फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो ज्यादा मुनाफा निवेशक के पास ही रहेगा। ये स्लाइड तो समझ लीजिए कि सारी खास बातें एक जगह ले आती है। 1000 करोड़ का टारगेट साइज, 5.5 साल की अवधि, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो 2 बातें इसे सबसे ज्यादा आकर्षक बनाती हैं वो है जीरो परफॉर्मेंस फीस और जीरो सेटअप कॉस्ट। ये सुनिश्चित करता है कि रिटर्न का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा निवेशक को ही मिले। तो क्यों और क्या तो हो गया। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कैसे? मतलब ये फंड अपना पैसा लगाएगा कहाँ और कैसे? क्या है इनका प्लान? उनकी सोच यहाँ बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो क्या चाहते हैं और दूसरी तरफ वो किन चीजों से दूर रहते हैं। वो स्थापित और मुनाफे वाले बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं जिनके प्रमोटर्स का रिकॉर्ड अच्छा हो, और वो स्टार्टअप्स, मुश्किल में फंसी संपत्तियों या जानबूझकर डिफॉल्ट करने वालों से बचते हैं। ये जोखिम को कम करने की एक बहुत ही स्पष्ट रणनीति है। तो ये सिर्फ जोखिम से बचना नहीं है, बल्कि क्वालिटी पे ध्यान देना है। वो अपने अपने बाजार की बड़ी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, खासकर एयरपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए अपने निवेश को 10-12 कंपनियों में फैलाना चाहते हैं। और वो ये कैसे पक्का करते हैं कि वो सही कंपनियां चुन रहे हैं? इसके लिए उनके पास एक बहुत ही सख्त 4 स्टेप वाला प्रोसेस है। इसमें बाहरी सलाहकारों से जांच पड़ताल, कंपनी के पार्टनर्स और उधारदाताओं से बातचीत और आखिर में एक स्वतंत्र निवेश समिति से मंजूरी लेना, ये सब कुछ शामिल है।
ये एक बहुत ही कठोर प्रक्रिया है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? कहानी ये है कि ये एक ऐसा प्रस्ताव है जो स्ट्रक्चर्ड रिटर्न का वादा करता है, जिसके पीछे ब्लैकस्टोन जैसा बड़ा नाम है और जो एक बहुत ही साफ और अनुशासित निवेश के रास्ते पर चलता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से पारंपरिक बाजारों में अनिश्चितता बनी हुई है, क्या इस तरह के अनुशासित वैकल्पिक निवेश अब किसी भी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो का एक जरूरी हिस्सा बनते जा रहे हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।